केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वापस आते हुए सऊदी अरब रुकना चाहते थे ताकि किसी तरीके से ये तासुर ज़ायल हो सके कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दूरी है और वो लंदन में भी रुके रहे, लेकिन वो जो तमाम तर डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो कामयाब इतना नीचे आ गए सर। नहीं, ये नीचे आ जाने की जो रियलाइजेशन है और इसका जो इम्पैक्ट महसूस करने की बात है ना, वो थोड़ी देर हो गई। ये नीचे आना तो बहुत पहले हो गया कि कुछ लोगों की गर्दन से अभी जो है वो सरिया नहीं निकला था, जो हेकड़ी थी ना वो नहीं निकली थी, तो वो अब आस्ता आस्ता भी रहने 90% लोग जो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में, उस मुल्क के बड़े लड़ाइयाँ हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे में तो जब वो गए मीटिंग्स के लिए तो उनके साथ कोई मिला नहीं। एर्दोगान ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि ये कैसे अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं। लेकिन लंदन रुके और वहां पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वजीर आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान के पीएम से कोई मिलना नहीं चाहता, चाहे वो सऊदी का प्रिंस हो, मतलब सऊदी के प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर कहे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हो, या फिर कहे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन हो, कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम से मिलना नहीं चाहता। अगर इंडियन पीएम वहाँ पर होते तो ये बात अलग होती कि सामने से कई सारे कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर वहाँ के राजकुमारी प्रिंस सब मिल लेते। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था यूएन, उसके बाद उसको लगा या फिर कहे कि उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने लॉबी करने की ट्राई की कि भाई यूएन के अंदर उसकी मुलाकात जो बाइडन से हो जाए, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद वो यूके गए, उनको लगा कि ऋषि सुनाक से उनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऋषि सुनाक ने मना कर दिया। उसके बाद उनको लगा था कि भाई सऊदी के किंग से, मतलब सऊदी के प्रिंस से, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहते हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। आखिर ये हो क्या रहा है, सिचुएशन हो क्या रही है, यही यहाँ पर ये बात डिस्कस हो रही है कि आखिरकार हमारा लेवल बचा क्या है। और ये बात बिल्कुल सच है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वापस आते हुए सऊदी अरब रुकना चाहते थे ताकि किसी तरीके से ये तासुर ज़ायल हो सके कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दूरी है और वो लंदन में भी रुके रहे, लेकिन वो जो तमाम तर डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हुई। इसलिए अनवारुल हक काकड़ साहब लंदन से सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान उनकी जो वापसी है वो प्रोग्राम उनका। फिर जो हमारी क़यादत है, इन्होंने ये ख़बरें चलाई कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं इंडिया, जब G20 के लिए वो जाएंगे तो चंद घंटे यहाँ पर क़याम करेंगे और रिफाइनरी की बात होगी और सब कुछ होगा, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। इतना नीचे आ गए सर। नहीं, ये नीचे आ जाने की जो रियलाइजेशन है और इसका जो इम्पैक्ट महसूस करने की बात है ना, वो थोड़ी देर हो गई। ये नीचे आना तो बहुत पहले हो गया था। ये तो हम गुज़श्ता 5-7 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो डुबकी लगाई हुई है, जो जिसके पीछे राकेट बांध के तो अब किसी चीज़ को नीचे की तरफ फेंक रहे होते हैं। तो वो बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान जो है इस मामले में बॉटम टच कर चुका था। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों की गर्दन से अभी जो है वो सरिया नहीं निकला था, जो हेकड़ी थी ना वो नहीं निकली थी, तो वो अब आस्ता आस्ता निकलनी जा रही है। जब दुनिया आपको नोटिस ही नहीं करती, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी एयरलाइन के पायलट की तरह जो है वो उड़ता है यहाँ से रातों रात, तो पेरिस से होता हुआ लंदन से न्यूयॉर्क जाके खुद ही अपनी सेल्फी बना के तो बेनीलो मराम वापस आता है। ना कोई काबिल जिक्र पर्सनालिटी उससे मिलती है, ना कोई मुल्क को, ना कोई कम्युनिकेशन, ना किसी ने नोट किया, ना किसी ने प्रोटोकॉल दिया। तो जब ये रियलाइजेशन है कि अब आप लोगों का काम रह गया है एक सेल्फी लेने तक, ताकि आप अपने आवाम को ये बता सकें कि हम अभी जिंदा हैं और तुम लोग खौफ की कैफियत में ही मुब्तला रहो चूंकि हम अभी जिंदा हैं। बस इससे आगे कुछ नहीं। ये कई फ्रंट खुले हुए हैं हमारे मुल्क में।
वो मुल्क जो आइनी, अदालती, मुआशी और सियासी बहरानों में मुब्तला है, और जिस मुल्क के 24 करोड़ 60 लाख लोगों में से 98%, चलो 98 रहने दे, 95 कर ले, 95 भी रहने दे, 90% लोग जो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोज़गारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में, उस मुल्क के बड़े लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपने अपने मफादात, अपने अपने जुगाड़, अपने अपने मुतालबात। हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे में तो जब वो गए मीटिंग्स के लिए तो उनके साथ कोई मिला नहीं। एर्दोगान ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, मीटिंग नहीं की उनके साथ और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि क्यों पाकिस्तान को इतना लाइट लिया जा रहा है? ये उम्मा वाला जो है ना डिलूजन, ये भी एक प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तानियों के लिए। आप ये देखें कि 4-4 जनरेशन पाकिस्तानियों की सऊदी अरेबिया में और ये इन मुल्कों में रही हैं, उनको सिटीजनशिप मिली है। तो कहाँ है उम्मा? वेयर इज द उम्मा? बाय द वे, हम स्वीडन में जब रहते हैं तो अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएं तो 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद आप अगर चाहें तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और अगर क्यों कहे दुनिया के हमारी ज़रूरत है अगर उनकी ज़रूरत नहीं है? ये कोई ज़रूरी है वो कहें कोई हमारी ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है जो दुनिया में नायाब है और जिसकी ज़रूरत है? क्या डू वी प्रोड्यूस ऑयल? डू वी प्रोड्यूस गैस जिसकी दुनिया तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफा कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. किसी अमेरिकन जो हाई अप्स होते हैं ऑफिशियल्स, किसी ने इनसे मुलाकात नहीं की। और आप बता रही हैं कि एर्दोगान जो हैं टर्की के, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि ये कैसे अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं। मैं तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वज़ीर आज़म को लंदन में किसने मुलाकात की है? Who met him in London? It was the foreign secretary, not the PM of England. PM से मुलाकात नहीं हुई। और फिर जारी बात है जब फॉरेन सेक्रेटरी मिलता तो उसने कॉल ऑन करना होता, तो हमने अपनी इज्जत इस चीज़ में बना ली जी। वो बैठे हुए थे घर में वज़ीर आज़म साहब, तो तू फटाफट जरा ना फॉरेन सेक्रेटरी आ गया, उन्हें कहा की हाल है, उन्हें कहा की हाल है, हाँ जी जेम्स पाइन की हाल है ਤੁਹਾਡਾ की हाल है, उन्हें कहा मैं ठीक है ਤੁਸੀਂ सुनाओ, मैं लंघदा रुक गया वहाँ। दैट इज़ व्हाट ही वाज टेलिंग। उसके अलावा उनकी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो है वो सुना उन्होंने कोई खिताब वगैरह भी किया जिसमें 60% तो जो थे पाकिस्तानी थे। और किसी कहते हैं कि जो है वो गोरे ने सवाल भी नहीं किया उनसे। आई वाज लुकिंग सम ऑफ द ब्रीफिंग ऑफ ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना, यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप